दोस्तों नमस्कार, यूसुफ से प्राप्त स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हम लोग केबीएस का मैथ पढ़ रहे हैं और आप हमारे साथ हैं, और जितने भी लोग नए चैनल हैं देखने वाले हैं सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार नहीं बोलूँगा। ये छोटा चैनल है, ये नहीं महत्व रखता है आपके लिए कि आपको क्या मिल रहा है, किस तरीके मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, बस ये जानिए। हम कम समय में थोड़ा सा बस जितना हम लोग बात करेंगे, बस अपने टॉपिक के बारे में बात करेंगे, किस तरीके पढ़ना है, क्या क्या करना है, बस इसके अलावा कुछ बात नहीं होगी। और हम बार बार नहीं कहेंगे कि आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ कीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छा लगे तो, क्योंकि आप जुड़ेंगे तभी हम दे पाएंगे और बेहतर से बेहतर देंगे, ठीक है। और केबीएस का मैथ मैंने बताया कि पहली क्लास से आपको मैंने बताया था कि छोटा सा आप सूचना के अनुसार समझ लीजिए कि हमने सूचना दिया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके पढ़ना है सिलेबस में। कल हम नंबर सिस्टम का पहला पार्ट जो है, नंबर सिस्टम पहली क्लास की अंकों के मान, अंक के बारे में जानेंगे कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में चर्चा किया था, और बेसिक चीज़ तौर से जो है आज हम कुछ जो है आपको बेसिक चीज़ें लाया हूँ, जो है जो संख्या क्या होती है, संख्या आप देखिए बोर्ड पे कि संख्या क्या होती है। इस तरीके चीज़ें हम आपके बीच लाए हैं कि संख्या होता क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या, होल संख्या, और इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, संयुक्त संख्या, कंपोस्ट नंबर जो है, सहभाज्य संख्या। इस चीज़ें हम आप लोग समझेंगे और क्रम बाई क्रम समझेंगे। और देखा जाए तो जितने भी जो है इनके कंसेप्ट हैं, कहने का परिभाषा जो है, परिभाषा के साथ पढ़ें, क्योंकि कभी कभी केबीएस में जो है सीधे सीधे लाइन पूछ लेता है। आप जानिए सीटेट का पेपर दिए हैं तो आप जानते हैं कि ईवीएस या जो है जितने भी मतलब क्वेश्चन गणित के पूछे जाते हैं, धीरे धीरे सीधे पूछ लिया जाता है कि इसका क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया। इसलिए हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ रहे हैं, और इसके साथ ही जो है हम लोग हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे और चलते हैं आगे, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पढ़ना क्या हम लोगों को, पहले नेचुरल नंबर देखिए। नेचुरल नंबर में हाँ, नेचुरल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर होता क्या है। हम सीधी सी एक मतलब आप जान लीजिए, किसी संख्या को गिनने की क्षमता, या किसी संख्या जो संख्या गिना जाए, जैसे ए मार्कर है, 1 2, हाँ उंगली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहने का मतलब जो संख्या जो है गिना जाए उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे करते करते संख्या, ऐसे ऐसे करते करते आप जान लीजिए कि 100 101, इस तरीके गिनते समझ लीजिए जितना आप गिन सके वही, और यही हमारा जो है नेचुरल नंबर हो जाता है। आप सीधे से लिख सकते हैं कि जिसके द्वारा गिना जाए, जिसके द्वारा या गिन सकते हैं या गिना जाए, ठीक है। ये चीज़ें आप इस चीज़ का समझिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, यही किया है। नेचुरल नंबर होता क्या, नेचुरल नंबर जिसके द्वारा जिसकी संख्या, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, आप एनसीईआरटी में देखे होंगे कि ऐसे पाई खींच जाता है, ऐसे कोई खिलौना बनाया जाता है जिसमें आपको बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इसे 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब नेचुरल नंबर किसी भी चीज़ को जो है गिनने की जो है क्षमता, या जिसके द्वारा गिना जाए उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। अब आते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं
होते क्या हैं, बस आपको जो है उन्हीं संख्याओं में जीरो लगा देना है, जीरो से, क्योंकि जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग 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 आप 100 101, हाँ ऐसे कैसे करते करते कहने का मतलब हम सीधे कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी लगा दिया जाए तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी लगा दिया जाए हम पूर्ण संख्या होता है। अब हम आपको इसमें अंतर बताएं। जिससे मैंने बताया नेचुरल नंबर, किसी वस्तु को गिना जाए, जैसे मार्कर है, उंगली है, गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6, तो अब इस तरीके से हम गिनेंगे नहीं कि 0 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसमें इतना अंतर है। कहने का मतलब जीरो का अंतर है, ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। अब आते हैं पूर्णांक संख्या। हम आपको चीज़ कुछ थोड़ा सा बताते चलेंगे क्रम से। पूर्णांक संख्या ना, संख्या जो हमारा इंटीजर होता है, ठीक है। और पूर्णांक संख्या में होता क्या है, हमें इसको भी लेना, इसको भी लेना, एक और ऐड करना है। आपने देखा होगा हम जिसको ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 6 6 6 मतलब इनफाइट तक, मतलब अनंत तक, अनंत तक। और इसी में जो है इसमें ऋणात्मक भी होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 मतलब अनंत तक। कहने का मतलब हम यहीं से जान लीजिए आपको, नेचुरल नंबर जिसके द्वारा वस्तु को गिना जाए, जिसे हम किसी संख्या को गिनते हैं तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4। अपूर्ण संख्या क्या होता है, जिसमें हम जीरो और ऐड कर, मतलब जीरो भी ऐड कर सकते हैं, जीरो भी ऐड कर सकते हैं, या जीरो भी शामिल कर ले सकते हैं, या कुछ भी लिख दीजिए आप, जीरो भी शामिल कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। कहने का मतलब ऐड, आप इसमें जान ही रहे हैं। अब पूर्णांक संख्या में क्या होता है, पूर्णांक संख्या में मुझे जीरो भी लेना है। कहने का मतलब पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और साथ में जो है ऋणात्मक संख्या जो अनंत तक। कहने का मतलब किसी संख्या, किसी के पास दो वस्तु हम देते हैं। कहने का मतलब आपके पास मैं 2 पेन देता हूं और आपसे मैं 3 पेन लेने की अपेक्षा है, तो ऋणात्मक हुआ, 1 -1 हुआ कि नहीं हुआ। यही चीज़ें हैं कि हम आपको 2 पेन देता हूं, इसके बाद हम आपसे 3 पेन लेते हैं, तो -1 हुआ कि नहीं हुआ हमारा। यही चीज़ है पूर्णांक संख्या आपकी, यही चीज़ है पूर्णांक संख्या। आप सीधे जानिए कि है पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, और साथ में जो है पूर्णांक संख्या को जोड़कर जो है इतना इस संख्या बनी। अब इसमें इतना आपको ऐड कर देना है। कहने का मतलब ऋणात्मक संख्या भी होती है, जिसे हम नेगेटिव, जिसे आप इस चीज़ में लिख लीजिए, आप इस चीज़ में लिख लीजिए, इसमें या आप इस तरीके ग्राफ भी बनता है इसमें, या नेगेटिव, हाँ नेगेटिव, या कुछ भी आपको लिख सकते हैं आप। नहीं इसमें नहीं, आप इस तरीके लिखिए, इसमें आपका नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर और होल नंबर। देखिए सब नोट करते जाइएगा, क्योंकि चीज़ें आपको हरदम काम आएगा, जरूरी नहीं है केबीएस में काम आए।
एक हाथ में लेना पड़ेगा। नेचुरल नंबर होल नंबर, होल नंबर कहने का मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर के साथ साथ नोट कर लीजिएगा आप, साथ साथ आपको नेगेटिव नंबर भी जो है ऐड करना है, या ऋणात्मक लिख लीजिए, नेगेटिव नंबर भी जोड़ लेना है। इसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप इस चीज़ में समझ लीजिए, पूर्णांक संख्या। जैसे आप इस तरह के ग्राफ भी बना सकते हैं, आप पढ़े होंगे इस तरीके बनते हैं ग्राफ। -1 -2 -1 -2 -3 -4 -6 करने का मतलब यहाँ तक अनंत कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लिखते हैं पॉजिटिव, हाँ, कहने का मतलब नहीं पॉजिटिव जा रहेगा, निगेटिव रहेगा। निगेटिव नंबर और देखिए जीरो का ऐड नहीं करेंगे, जीरो नहीं लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा, इसमें भी। कहने का मतलब देखिए नेगेटिव, इसको यहाँ हटा देंगे तो आप कंफ्यूज जाएंगे। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, हाँ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर कहने का मतलब इसमें शामिल होगा, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी शामिल होगा। और इस देखिए कहने का मतलब नेचुरल नंबर, आप जानिए नेचुरल नंबर ये पूर्ण संख्या में, बस पूरे संख्या में जो है हम लोग इंटीजर में, हाँ, नहीं होल नंबर में जीरो लगा देंगे। इसके बाद जब इंटीजर आ जाएगा, इंटीजर में जो है हम ऋणात्मक भी लेंगे और धनात्मक भी लेंगे, और साथ में इसमें देखिए हमने नोट किया है नेचुरल नंबर होल नंबर के साथ साथ हम जो है नेगेटिव नंबर भी जोड़ लेना है, तो हमारा जो है हो जाएगा पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या। और इसमें अनलिमिटेड संख्या जोड़ सकते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ठीक है, अब आते हैं अगर कहीं लग रहा है कि आपको कहीं गड़बड़ है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कहीं मिस्टेक हो जाता है, बोलते हैं और कुछ भी ध्यान और कहीं रहता है तो कुछ लिखने में कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप हम बोल भी रहे हैं तो सही बोल रहे वही नोट कीजिएगा। आप जान ही रहे हैं कि त्रुटि सुधार तो होगा ही करता है। अब आते हैं आभास संख्या। हाँ, आभास संख्या होता क्या है, आप लोग सब लोग पढ़े होंगे। प्राइम नंबर, हाँ, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर होता क्या है, आप इतना जानिए, कोई भी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, मतलब 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो संख्या आभास संख्या होती है। आप नोट कर लीजिए, कोई भी संख्या खुद से कटे और स्वयं से कटे,
उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जो प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 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 2 3 5 7, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 7 11 13 और 13 के बाद 17 आएगा क्या, 17 19 23 ऐसे समथिंग होगा। कहने का मतलब जो भी संख्या, अब जैसे 2 को हम चेक करेंगे तो 1 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, तो हमारा अभाज्य संख्या हो गया। कहने का मतलब आप समझिए, कोई भी संख्या जो मतलब 1 से कटे और स्वयं 1 से और खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, और 3 देखिए इस तरीके, 1 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, तो ये चीज़ें हैं। अब ये अभाज्य संख्या हो गई, आप समझ गए होंगे। हाँ, अपने अनुसार आप ही लोग आप पढ़े होंगे पहले से, बस थोड़ा सा चीज़ें बेसिक थोड़ी बताने। अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन में सॉल्व कराने लगूंगा तो आपको समझ में, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ। अब एनसीईआरटी में सब चीज़ें दी गई हैं किस तरीके क्या करना। अगर दे दिया आपको कि ऐसे सवाल दे दिया, कह दिया कि इस क्या है, जो अभी हम बताएं 1 से कट जाए और खुद से कट जाए, अभी 1 से दे दिया आपको, तो आपको बताए क्या है। तो आप जब उसके बारे में जानेंगे नहीं थोड़ा सा, तक आप जानेंगे नहीं तो किस तरीके आप बताएंगे, सर हम गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब बता रहे हैं आपको। अब आते हैं, हाँ एक चीज़ और नोट में लिखिएगा, डार्ट कभी कभी सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। ये चीज़ें पॉइंट मैंने जो है जानबूझ को जो है समझ लीजिए, सीटेट में पूछा जाता है और केवीएस में 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृतिक संख्या कितने जो है अभाज्य संख्या होते हैं, 13 जानिए। 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या में 25 अभाज्य संख्या होती है और कह दिए 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या होती है। तो आप देखिए निकालने का हम सिस्टम बताएंगे, लेकिन ये चीज़ अगर आप नोट पर लिखते जाएंगे तो जब भी नोटबुक करेंगे तो आपको याद रहेगा। तो ऑप्शन अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पूछते हैं, सीटेट में क्वेश्चन पूछा, केबीएस पूछा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ और लिखवा दे रहा हूँ आपको कि 1 से 100 तक कितना होता है। तो 150 तक अब 15 अभाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। आप नोटबुक में इतना कर लीजिएगा तो आपको जो है आसानी होगी, ठीक है, किसी चीज़ को। अब आते हैं संयुक्त संख्या, जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। हाँ, संयुक्त संख्या जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। यहाँ में लिखे कि यहाँ से, हाँ, कंपोजिट नंबर होता क्या है, कंपोजिट नंबर होता क्या है जिसे हम संयुक्त संख्या कहते हैं। हाँ ओके, हाँ संयुक्त संख्या से हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर होता क्या है, जो संख्या स्वयं से, खुद से, किसी अन्य संख्या से, कहने का मतलब आप कह सकते हैं
तीन या तीन से अधिक संख्या से कटे उसे कंपोजिट संख्या या हम संयुक्त संख्या के नाम से जानते हैं। 3 या 3 से अधिक संख्या से कटे इसे हम कंपोजिट संख्या के नाम से जानते हैं और संयुक्त संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे 3 या 3 से अधिक संख्या से कटे से कंपोजिट संख्या या संयुक्त संख्या के नाम से जानते हैं। इतना जैसे 4। अब हम आपको बताएं 4 होता कैसे है। 4 होता कैसे है। 4, 6, 8, 10, 10, 12, 14, 16, 18। जैसे हम बताएं 3 या 3 से अधिक बार कटे जो है संख्या से कटे वो जो है कंपोजिट संख्या होती है। कंपोजिट संख्या होती है और संयुक्त संख्या के नाम से भी जाना जाता है। ये बता रहे ना। हाँ, जैसे पहले 1 से काटते हैं, 1 बार कटा ना, फिर 2 से काटते हैं, 2 बार कटा, फिर 3 से काटते हैं, 3 से नहीं कटेगा, 4 से स्वयं से कटेगा। तो कहने का मतलब आप इतना कर सकते 3 या 3 से अधिक बार संख्या कटने वाली संख्या को जो है हम कंपोजिट संख्या या कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या के नाम से जानते हैं। अब हम आपको बताएं ये चीज़ें हो गई। 6 भी बता दें। ये 6 भी बता दे रहे हैं। जैसे 6 1 से कटेगा 6 बार, फिर 2 से कटेगा 6, 2 दिया 6, फिर 3, 6 से कटेगा। कहने का मतलब एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे। ठीक है, संयुक्त संख्या आप समझ में आ गया होगा। कभी कभी इस तरीके दे देगा, अब पूछेगा जो है एक कौन से ऑप्शन में दे दिया कि एक कौन सा नंबर है या कुछ दे सकता है, पेपर बना सकता है, तो आप जरूर नोट कीजिएगा चीज़ें। इसलिए हम बता रहे हैं, नहीं तो आपको सीधे सीधे परिभाषा लिख के जो है आपको हम कहते हैं उतार लीजिए। जहाँ चीज़ है लगेगा, मैंने बताया था ना, जहाँ लगेगा मुझे बताना है तो अब मैं वहाँ बताऊँगा आपको। अब आते हैं, अब आपको बताते हैं संयुक्त संख्या सअभाज्य संख्या। ये चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं सुपर टेट में। सअभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जिसे हम को प्राइम के नाम से भी जानते हैं, क्रोम प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। हाँ, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या होती क्या है? सअभाज्य संख्या होती क्या है? जिसमें एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनफल उभयनिष्ठ ना हो। कहने जिसमें जो है एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनफल उभयनिष्ठ न हो, उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप सीधे जान लीजिए कि ये दोनों किसी भी समूह को जो है म सा 1 आता है तो जान लीजिए वो सअभाज्य संख्या है। ये को प्राइम नंबर। जैसे 4,
7 4 7 16 25 15 17। अब यही जानिए इसका मासा हरदम जब आएगा एक ही आएगा। देखिए सॉरी 7। आप इस तरीके मासा निकालिए, जब भी हम आगे बताएंगे मासा निकालने के लिए। तो चीज़ ज़्यादा नहीं है। ये बता रहे हैं कहीं हाँ एक गड़बड़ हो गया। आप इतना जान लीजिए, वह समूह जिसका मसपा एक आए, इसका मसपा आप निकालेंगे तो एक आएगा, इसका मसपा निकालेंगे एक आएगा, इसका मसपा देखिए एक संख्या कट रही, संख्या नहीं कट रही। करेंगे मतलब ऐसे जोड़े जिनके एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनफल उभयनिष्ठ न हो, ऐसे जोड़ों के दो संख्याओं का परस्पर अभाज्य संख्या अथवा सअभाज्य संख्या कहते हैं। यह चीज़ें हैं, ठीक है। अभी हम आगे बताएंगे, थोड़ा इतना नोट कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं और जिसका मसपा एक हो, ठीक है। अब आते हैं सम संख्या जो है इवन नंबर। इवन नंबर तो आप जान ही रहे हैं। आते हैं सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या इवन नंबर ये दो प्रकार की होती है। अब इतना जान लिए इवन नंबर सम संख्या में होता क्या है, वे संख्या जो दो से पूर्णतः कट जाए, जो दो से पूर्णतः कट जाए उसे हम सम संख्या इवन नंबर के नाम से जानेंगे। ये दो प्रकार की होती है। आप लिख दीजिए ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ये दो प्रकार के होते हैं जो हम घनात्मक कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं, ठीक है। घन सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, और ऋण सम संख्या कहते हैं, ऋण सम संख्या कहते हैं। अभी हम आगे पढ़ाएंगे सब चीज़ें, जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको समझ में आए। तो हम थोड़ा सा आपको सब कभी कभी पूछ लेता है कि कितने प्रकार के होते हैं, आप पूछ भी सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी का सब मैं पैटर्न से पढ़ा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी के पैटर्न में सब आ सकता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। या आप इस तरीके हम इसे पॉजिटिव कर सकते हैं, इसे निगेटिव भी कहते हैं, निगेटिव भी कर सकते हैं। लेकिन आप घन सम संख्या निगेटिव अगर इंग्लिश में जानना चाह रहे हैं तो पॉजिटिव जो है इवन नंबर, और इसमें जो है निगेटिव इवन नंबर के नाम से जानिए। हाँ, जैसे इसमें होता है 2 4 6 8 10 12 समथिंग जानते रहिए। और इसमें क्या होता है -2 -4 -6
8 माइनस 10। कहने का मतलब जो इवन नंबर, मतलब ऐसी जो वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 2 4 6, हाँ, हाँ 2 4 6 8 इस तरीके आप इसे कर सकते हैं कि पॉजिटिव इवन नंबर, नेगेटिव इवन नंबर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं विषम संख्या, जो आपका ऑड नंबर है। टाइम में देखना पड़ता है विषम संख्या है, जिसे हम ऑड नंबर नाम जानते हैं। विषम संख्या क्या होती है? ये देखिए, हम आपको ये चीज़ें जो है हम पढ़ाएंगे, और इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। मैं बताऊंगा चीज़ें, मैं सीटेट में जितना क्वेश्चन आए हुए भी बताऊंगे, केबीएस में जो आपको सॉल्व कराऊंगे। एक दिन इसका समय लूँगा, अगर एक दिन में 2 दिन समय लगेगा, लेकिन आपको बताएंगे जरूर है, इतना जानिए। नंबर सिस्टम का हम समय भले लगे, खाली नंबर सिस्टम आपको समय लगेगा। इसके बाद क्योंकि नंबर सिस्टम है थोड़ा सा बड़ा, जो संख्या आपके सिलेबस में संख्या दे दिया गया है, संख्या में समझ लीजिए संख्या सब कुछ आ गया है, इतना जानिए। ठीक है, हाँ, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, वही सेम घन विषम संख्या और ऋणात्मक या ऋण सम संख्या, विषम संख्या। आप इस तरीके भी कर सकते हैं, पॉजिटिव ऑड नंबर और नेगेटिव ऑड नंबर के नाम से कर सकते हैं। 2 प्रकार के ये भी होते हैं। अब क्या क्या होते हैं, जैसे एक 3 5 7 7, हाँ 1 3 4 7 9 11, इसमें जो है 1 3 5 7 9 11 ऐसे ऐसे करते करते है। आप यहीं समाप्त मत सोच लीजिए इसको आगे है 10 11 13, हाँ, ये यहाँ माइनस होगा, ऋणात्मक। ठीक है, चीज़ें हो गए। हाँ, ये तो बोल, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो जाए। ठीक है, 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, और ये 2 प्रकार के होते हैं, घन विषम संख्या और ऋण विषम संख्या, ये चीज़ें हैं। ठीक है, एनसीईआरटी सब दिए हैं आपको। अब आते हैं 0 पे। शून्य क्या होता है, शून्य के बारे में जानेंगे। ये शून्य जो है देखने में लगेगा इसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन आप इसके बारे में जानेंगे, इसकी महानता समय समय की बात, जिसे कहते हैं समय टाइम की बात है, कि जिसका टाइम आता है, तो जब 0 का टाइम आता है 0 ही बढ़ते चला जाता है। तो जानिए, शून्य, जीरो होता क्या है? शून्य 0 होता क्या है?
इसका संकेत 0 होता है। ये सबसे छोटी संख्या है, देखने में लगे कैसे है, देखने में लगे छोट, घाव करे गंभीर, तो वही संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। लेकिन जहाँ लग जाए पीछे